नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे एंड साथ में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हो सकती हैं ये डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो अब आ जाते हैं फटाफट अपने चार्ट्स पे। तो गाइज, जैसे कि हम देख सकते हैं, फ्राइडे को हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,554.15 पे सेटल हुआ था विद 1.65% गेन। अगर बात करें हम मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। पिछले वीक में हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी थी एंड उसके बाद मार्केट अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल से अच्छी खासी रिकवरी के साथ क्लोज हुआ था। एंड उसके फॉलोइंग वीक में हमने देखा कि मार्केट वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय बुल्स। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, हालांकि मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाने का कोशिश किया था पिछले कुछ दिनों में, बट बुल्स ने अपनी प्रेजेंस को रिक्लेम किया है। एंड हमने देखा कि पिछले वीक में जब मार्केट क्लोज हुई तो वीकली रेंज के बिल्कुल अपर एंड के पास क्लोज हुई थी, जो मार्केट में इंक्रीज्ड बाइंग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट की हम बात करें तो 24,400 एंड 24,330, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ड्यू फॉर दिस वीक। इन लेवल्स तक एक डिप तो ले सकती है मार्केट, बट अगर ये 24,300 के नीचे होल्ड करना शुरू करेगी तो फिर इस वीक में वीकनेस देखने को मिलेगी, नहीं तो मार्केट में ओवरऑल बुलिशनेस मेंटेन रहेगी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस, हमने ये जो 29 जुलाई वाला जो वीक था, इसमें जो एक बैरिश कैंडल फॉर्म करी थी मार्केट ने, उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो है हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ा सा गैप था मार्केट में। तो ये जो रिकवरी है ना, ये हो सकता है कि इस गैप फिलिंग के लिए भी रिकवरी हो रही हो। तो जैसे ही मार्केट उस लेवल तक जाएगी एंड वहां से हो सकता है कि मार्केट में फिर से टर्न अराउंड हो जाए। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर कोई नजर आती है चार्ट पे तो 24,720 का लेवल है। अब बात करें अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करी जाए तो फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट अपने 20 पीरियड एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है एंड इसने 50 पीरियड एवरेज के पास ही सपोर्ट लेने की कोशिश करी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। पीछे हम अपने कुछ इनसाइट्स में डिस्कस करते आ रहे थे कि मार्केट अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड करना शुरू कर चुका है, जो कि शॉर्ट टर्म बेयरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। बट क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ने 20 पीरियड एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, तो वो जो बेयरिश एक्सपेक्टेशंस थी, कहीं ना कहीं मार्केट उनके ऊपर एक बार के लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर चुका है। इस चार्ट को देखते हुए अगर फटाफट हम एक बार ऑसिलेटर्स की बात करें तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर देख सकते हैं हम। 50 तक इसने बाउंस किया था एंड वहां से वापस बेरिश क्रॉसओवर दे दिया था। हालांकि बेरिश क्रॉसओवर के बाद मार्केट ने इतना सीरियसली रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड फ्राइडे को हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी एंड उस रिकवरी के दौरान मार्केट ने अपने रीसेंट रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया। तो अभी तक स्टोकेस्टिक पे बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है, बट अगर आज का सेशन भी पॉजिटिवली ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली स्टोकेस्टिक भी एक बुलिश क्रॉसओवर दे देगा, जो सजेस्ट करेगा मार्केट में इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम को। एमएसीडी की अगर हम बात करें तो एमएसीडी हम देख सकते हैं पॉजिटिव टेरिटरी में है, बट पिछले कुछ दिनों से अपने सिग्नल लाइन के नीचे है, जो कि वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। तो एमएसीडी भी अब अपवार्ड स्लूप कर चुकी है। तो अगर आने वाले एक दो सेशंस में प्राइस पॉजिटिवली मेंटेन करता है, पॉजिटिविटी मेंटेन करता है, तो फिर हम एमएसीडी पे भी एक बुलिश क्रॉसओवर देखेंगे, जो कि अगेन साइन होगा इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम का। तो ये बात हो गई टेक्निकल फ्रंट पे। अब बात करी जाए अगर इमीडिएट सपोर्ट की, तो हम देख सकते हैं कि डेली चार्ट पे हमारा जो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,430 के आसपास एंड अगला सपोर्ट है 24,380 के आसपास। तो आज के सेशन में बाई चांस कोई डिप आता है तो 24,430 एंड 380 के तक ही आएगा। अगर 380 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो थोड़ा वीकनेस मार्केट में बनने की कोशिश हो सकती है। जब तक ये 400 के ऊपर होल्ड करेगा तो मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो एक माइनर रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं फ्राइडे का हाई रहेगा, जो कि 24,560 के आसपास था
एंड इसके बाद जो अगला मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,720। एंड एक ये गैप है, तो ये गैप के बाद हम देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। फिर अगला 850 है, एंड फिर तो बाकी मार्केट फिर पॉजिटिव हैंड्स में जा सकती है। तो अभी जिस तरीके की डेवलपमेंट हुई है डेली चार्ट पे, तो ये हम देख सकते हैं कि ये पुल बैक था मार्केट ने, एंड कहीं ना कहीं ये पुल बैक को ओवर करने की कोशिश कर रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज है ऑब्जर्व करने की, वो ये है कि मार्केट ने देखिए जब पुल बैक विटनेस किया था तो देयर वाज ए बिग गैप। एंड अगर आज के सेशन में भी मार्केट यहाँ से एक गैप छोड़ती है, तो ये जो पूरी की पूरी मूव है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ आइलैंड क्लस्टर, एंड ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। फिर हो सकता है कि मार्केट नए हाइज की तरफ भी जाने की कोशिश करे, बट इमीडिएटली 24,720 का जो लेवल है उसको हम एज ए क्रूशियल रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अगर बात करें हम ऑप्शंस के डेटा की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। एट द सेम टाइम जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स के पुट्स थे उनमें हमने शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला था वीकली एक्सपायरी पे। अगर बात करें नियर ओटीएम कॉल्स की, तो कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है। एंड थोड़ा अगर कहीं पे कॉल्स में एडिशन हुआ भी है फ्राइडे को, तो ये 24,800 के स्ट्राइक पे हुआ है, जो अगेन हमारा 24,720 का जो रेजिस्टेंस है उसकी इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की अगर हम बात करें लुकिंग एट दिस डेटा, तो 24,500 से लेके एंड 24,800 के बीच का जो है इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज रहेगा मार्केट में। एंड 24,500 का लेवल अभी अपने आप में लुकिंग एट द ऑप्शन टेबल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर बात करें हम पीसीआर की, तो पीसीआर स्टैंड्स एट 1.19। तो हम देख रहे थे कि ये पीसीआर 0.6 0.7 के आसपास चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। बट फ्राइडे को हमने देखा कि अच्छा खासा कॉल लॉन्ग पोजीशंस के बिल्डअप हुए हैं, जो कि मार्केट में बुलिश एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी सॉरी पुट लॉन्ग के एडिशन हुए हैं, जो कि मार्केट में बेयरिश एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। बट ये पुट लॉन्ग हुए हैं विद राइजिंग प्राइजेस। तो राइजिंग प्राइजेस जब भी पुट लॉन्ग होते हैं तो वो बेसिकली हेजिंग रिक्वायरमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट 24,720 को कैसे रिएक्ट करता है। मैक्स पेन की अगर हम बात करें तो इट स्टैंड्स एट 24,450। तो मैक्स पेन स्ट्राइक भी हमें बताती है कि 24,450 का लेवल जो है आज के सेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है। अगर बात करें हम मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, एज वेल एज आउट ऑफ द मनी कॉल्स में भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। आउट ऑफ द मनी पुट्स में शॉर्ट एडिशन देखने को मिला है, पुट राइटिंग हुई है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। नियरेस्ट स्ट्राइक्स जो हैं अप टू 24,900, तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन नहीं है कॉल साइड में। तो अगेन मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है ये। पीसीआर की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 1.38, जो कि एक चिंता का विषय है। जब पीसीआर 1.4 के पास होती है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में पुट बाइंग ज़्यादा है। एंड मार्केट जब अपने पीक के आसपास पुट बाइंग ज़्यादा दिखाती है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट की अनसर्टेनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें लगता है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है अभी भी बनी रहेगी। मैक्स पेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स अराउंड 24,500। बहुत दिनों से ये मैक्स पेन 24,500 के आसपास ही स्टैंड कर रहा है। तो यही देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अब आ जाते हैं आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज आज की ट्रेड एंट्रीज डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संडे को इवनिंग में हमने एक इंट्राडे प्राइज एक्शन स्ट्रेटजी हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर करी है। तो अभी तक अगर आपने वो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो स्ट्रेटजी वीडियो देखिए, जो आपको अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंट इन्हेंस करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे हम कार्ड में लगा देंगे। तो आप वो वीडियो देखिए, एंड आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए। एंड मेरा मानना है कि ये जो स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आजकल शेयर कर रहा हूँ, इन स्ट्रेटजीज ने मेरे ट्रेडिंग रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इन्हेंस किया था जब मैंने इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। एंड आई होप कि अगर आप भी इनको ध्यान से देखोगे एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे तो ये आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को भी सिग्निफिकेंटली इन्हेंस करेगी। तो उस वीडियो में हमने स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन करी है, एज वेल एज उस स्ट्रेटजी का स्कैनर भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो आप जाके देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी। एंड हमारी इन स्ट्रेटजीज की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इनको इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज इंडेक्स ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हो।
तो गाइज अभी फटाफट बात कर लेते हैं आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हो सकती हैं उनकी। तो देखिए, पहला ट्रेड एंट्री बनेगा बाय ऑन डिप्स के केस में। तो बाय एनी चांस, हालांकि एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आए यहाँ तक, बट अगर बाय एनी चांस मार्केट 24,440 से 400 के बीच में आता है तो यहाँ पे हम एक बाय ट्रेड करके चलेंगे। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 24,360 का रहेगा। टारगेट हमारा रिस्क का डबल रहेगा, तो मान लीजिए हमने 70 पॉइंट्स का रिस्क लिया है तो हमारा 140 पॉइंट्स का टारगेट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमने 24,440 पे एंट्री किया तो उस केस में हमारा टारगेट रहेगा 24,580। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबल एंट्री बन सकती है इन केस जब मार्केट 24,565 के लेवल को क्रॉस करे। तो उस केस में हम 565 के ऊपर बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस 500 के आसपास रहेगा एंड हमारा टारगेट ऊपर में 120 पॉइंट्स ऊपर रहेगा, जो कि रफली 24,680 के आसपास हो जाएगा। बट ये जो हमारा अल्टरनेटिव सिनेरियो है जिसमें हमने कहा 24,565 के ऊपर बाय करेंगे, ये तभी करेंगे हम अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके एंड दिन का हाई क्रॉस करती है। तो इन केस अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है तो ऐसे केस में हम अपनी एक बुलिश कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम वेट करेंगे कि पहले आधे घंटे में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट रेंज में चला जाता है तो जो सुबह सुबह 15 मिनट का हाई होगा उसका क्रॉस होने के बाद ही हम फिर बाय में एंट्री करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।